पूरी मैया कितनी गंदी घिनौनी बदबू आ रही है। क्या पक रहा है? अरे इस गोमती के घर में मछली बन रही है और इसकी नई बहू मछली पका रही है, वो भी चूल्हे पर। बताओ शर्म नहीं है कि पूरे मोहल्ले में बदबू कर दी। अरे तुम लोगों को मछली खानी है तो घर में ही बनाओ ना। तभी बाहर वालों की बातें सुनकर आरती शर्मिंदा होती है। ध्यान न देने पर उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ! इन लोगों को तो शर्म ही नहीं आती है, कैसे बाहर मछली बनवा रहे हैं। अपनी तो बेइज्जती करवा ही रहे हैं और मेरी भी बेइज्जती करवा रहे हैं। माजी सिलेंडर आने का इंतजार कर लेते हैं। देखो ना बाहर के लोग बोल रहे हैं तो बोलने दे। और क्या हो गया कुंती मनीषा तुम दोनों को? अब कोई अपनी पसंद के हिसाब से अपने घर में खाना भी नहीं बनाकर खा सकता क्या? अरे तुमको नहीं खाना तो मत खाओ, हमें ऐसे क्यों बोल रहे हो बेशर्म कहीं के। जाओ अपने नाक मुंह बंद करके घर के अंदर बैठो, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। वही तो, इन्हें क्या पता भुनी हुई मछलियों का स्वाद कितना बढ़िया होता है। कुछ देर बाद सब भुनी हुई मछली चटनी और चावल से खाते हैं और बहू चटनी रोटी खाकर रह जाती है। अरे पापा जी, जैसे आप मुझे शिप पर ले गए थे ना, ऐसे ही देवरानी जी को भी लेकर चलिए ना। वहाँ का नजारा देखकर वो खुश हो जाएगी और मूड भी अच्छा हो जाएगा और हम अपनी मर्जी का वहाँ खा पी पाएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू पैकिंग कर लो, तुम घूमने जा रही हो 2 दिन की ट्रिप पर, शिप पर घूमने। ठीक है पापा जी, चलो अच्छा है, बाहर घूमने जाऊंगी तो मछली बनाने से बच जाऊंगी। पैकिंग के टाइम मोहित आरती के लिए सुंदर सी ड्रेस लाता है और उसे बुलाकर उसे सॉरी बोलता है। तो वहाँ का सुंदर नजारा देखकर बहू हैरान हो जाती है। वाह, ये नजारा काफी अच्छा है और मुझे ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। मोहित जी, यही सही है, हमारे कारोबार की ताजी मछली पकड़कर दूसरी जगह जाती है। हाँ बिल्कुल। मोहित, अमन, चलो आज तो बहुत टाइम बाद हम तीनों भाई फिशिंग करेंगे और उसके बाद आरती ताजी मछली पकाएगी। हाँ जाओ, तुम अच्छे से ताजी मछली पकड़ो और बहू तो मछली के मसाले वगैरह बनाने की तैयारी करो। हाँ माँ जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? यहाँ तो हम घूमने आए हैं, मछली कैसे पकाएंगे? यहाँ तो रसोई भी नहीं है। माना कि तेरा ससुराल छोटा है, मिडिल क्लास है, लेकिन ये शिप पार्टनरशिप में है, बहुत बड़ी शिप है, इसके अंदर रसोई भी है। तू जा बनाने की तैयारी कर। फिर अब कर गो इन ससुराल वालों का, मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर ले आए और यहाँ पर भी मछली बनवाने लाए हैं। अरे ये नर्क में जाएंगे, नर्क में। इतना मछली ठूसते हैं, जरूर पिछले जन्म में आदिवासी होंगे। अरे जाओ, जो बहू मछली बनाकर तैयार करो, तीनों बेटे ताजी मछली पकड़ कर लाते हैं। तीनों भाई शिप में बैठे बैठे ही फिशिंग रॉड से मछली पकड़ते हैं। खूब सारी अच्छी अच्छी मछली लेकर आते हैं, जिससे बहू को न चाहते हुए भी बनाना पड़ता है। और जब वो ग्लव्स मास्क लगाकर मछली बना रही होती है तो ए बहुरिया, इतना ढककर मछली क्यों बना रही है? माँ जी, मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। खुद को ज्यादा शेफ मत समझ समझी। ऐसा लग रहा है तू मछली नहीं साफ कर रही बल्कि गटर साफ कर रही है। अपमान मत कर हमारा। तेरी जेठानी ने भी काम किया है, लेकिन ऐसे नहीं। बहू वो सब उतारकर मछली बनाती है, जिससे उसे फिर से उल्टी आने लगती है। किसी तरह कंट्रोल करती है और अपना बनाने के लिए उस पर कुछ नहीं होता, तो साथ में जो इंस्टेंट फूड और स्नैक्स लाते हैं बहू उसी से काम चला लेती है। जिठानी भी फिशिंग करती है। सब लोग शिप पर मजाक करते हैं, अंताक्षरी गाते हैं, लेकिन बहू सदमे में होती है। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। वाह बहू, 2 दिन तुमने जो जिला का फिश करी और अलग अलग फिश की रेसिपी बनाकर खिलाई है ना, ट्रिप में 4 चांद लग गए। हाँ, किसी और दिन भी ऐसी ही एक और ट्रिप पर चलेंगे। मैं वहाँ कैसे आधे दिन भूख के गुजार के आई हूँ, ये मुझे ही पता है। किसी को मेरी फिक्र नहीं थी और अपने पति से क्या ही लड़ूं, क्योंकि वो तो समझेगा ही नहीं मुझे। घर में रिश्तेदार आते हैं तो गोमती एक की जगह 3-3 मछली की डिश बनवाती है। वाह बहू वाह, तूने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। जैसा तेरी सास बताती है कि तुझे पहले कुछ भी बनाना नहीं आता था, यहाँ तक कि मछली साफ करना, लेकिन अब तो सब कुछ अच्छे से कर लेती है। इसे बोलते हैं सर्वगुण संपन्न बहू। बुआ जी, हमारी आरती है ही इतनी प्यारी गुणी कि सब कुछ अच्छे से सीख गई। और मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही है, ये इनको क्या पता। 2 हफ्ते गुजरते नहीं है कि सास ससुर फिर से शिप का घूमने का प्लान बनाते हैं और बहू को फिर से वहां पर ताजी मछली के अनेक अनेक पकवान बनाने पड़ते हैं। इस बार बहू अपना इंतजाम करके जाती है और मटर पनीर चावल इत्यादि बनाती है, लेकिन किसी को भी उसके खाने से फर्क नहीं पड़ता। अरे बहू, कितना टाइम हो गया है तुझे मछली बनाते हुए, अब तू भी मछली खाना शुरू कर दे। क्या ये मटर पनीर खाती रहती है? ये अच्छा नहीं होता। अरे सेहत तो मछली से ही बनेगी, ओमेगा 3 होता है इसमें। हाँ भाभी, खाया करो आप। नहीं माँ जी, जो पसंद है वो ही खा सकती हूँ। अरे आरती, देखो कितना प्यारा सनसेट है। हाँ, इस तरह खाने का अपना अलग ही मजा है। हाँ बिल्कुल। इस तरह
दूसरी बार भी घर के सभी लोग ट्रिप पर मजे करते हैं, लेकिन आरती के मन में अभी भी खालीपन होता है। घर आकर वो बहुत परेशान होती है और अब उसके शरीर में कमजोरी आने लगती है। तब अपनी माँ को फोन करके, माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इन ससुराल वालों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। क्या हुआ मेरी बच्ची को, ठीक से बता। माँ आपको तो पता है ना, मुझे मछली बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब मैं इस घर में आई तो सुबह शाम दिन रात बस मछली ही मछली बनाई जा रही थी। ट्रिप के नाम पर बाहर घूमने के लिए गए, वो भी अपने कारोबार वाली शिप पर। वहाँ पर तो आसपास मछली देखकर दिमाग खराब हो गया, और फिर वहाँ भी मेरे से मछली बनवाया। मुझे इतनी तकलीफ होती है, उल्टी तक आ जाती है। इतना तो मैंने मोहित और माँ जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मम्मी तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ, कैसे छुटकारा मिलेगा मुझे इससे। हाय हाय, करम जले लोगों ने मेरी बच्ची से 100 बार मछलियाँ बनवाई। इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जब भी सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। जैसे तैसे मैं तुझे बता रही हूँ वैसा कर। मैं तेरे घर पर भी रहने आ रही हूँ, कम से कम मेरे सहारे से तू ढंग से खा तो पाएगी। हाँ मम्मी आ जाओ। आरती अपनी माँ की बात सुनकर वैसा ही करने लगती है। एक दिन आरती ताजी मछली को बनाने लगती है तो उसमें इतना नमक डाल देती है कि जिससे मछली में कड़वाहट बढ़ जाती है, और जब बनाकर लाती है तो मछली का सूप घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अरे बहू तूने क्या कर दिया, ऐसी तैसी हो गई मछली के सूप की। ना तो ये अच्छा बना है, ऊपर से कड़वा लग रहा है, मछली भी टूटी हुई है। माँ जी मैंने अच्छे से पकाया है, शायद बाहर की मछली खराब है। बहू ये बहुत बेकार लग रहा है, ऐसा कर मछली के पकौड़े ही बनाकर खिला दे। ठीक है, आप सब मेरा थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं मछली के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। आरती दोबारा से मछली साफ करके मछली के पकौड़े बनाकर लाती है और उसमें फिर से कुछ मिला देती है, जिसे खाने के बाद किसी को भी मछली के पकौड़े अच्छे नहीं लगते, और जेठ मुंह से मछली का पकौड़ा निकाल देता है। हाय 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 हाय, ये तो बहुत बेकार स्वाद आ रहा है। कैसी मछली का पकौड़ा बनाया आरती तुमने? जेठ जी मैं तो हमेशा जैसे पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ वैसे ही बनाए हैं। पता नहीं आज की मछलियों में कोई तो बात है, शायद शादी होने के बाद भी बेकार है, इसलिए स्वाद गंदा आ रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है। मूड खराब हो गया, भाभी दोबारा से मछली बनाओगी तो क्या पता वो भी बेकार निकले। आपने जो बनाया है वही खिला दो, भूख लग रही है बहुत, अब इंतजार नहीं होगा। हाँ बहू। मैंने तो अपने लिए पालक पनीर बनाई थी, लेकिन आप खाओगे ही नहीं, फिर भी आज खा लीजिए। तब न चाहते हुए भी घर वाले काफी समय बाद शाकाहारी भोजन करते हैं और उसमें गड़बड़ करके उन्हें खिलाती है। फिर से मछली का स्वाद उन्हें बेकार लगता है। अरे भाभी मछली ताजी नहीं थी क्या? इसमें से तो बदबू आ रही है, आप गड़बड़ कर रही हो क्या? मैं गड़बड़ क्यों करूंगी भला, इतने समय से तो मछली बना रही हूँ, आपको पसंद भी आती है। मुझे लग रहा है कि आजकल हमारी ताजी मछलियाँ नहीं आ रही हैं। आपको तो पता है समुद्र में जो जलीय जीव होते हैं ना, उन लोगों की बीमारी है कि जो एक दूसरे को खाते हैं, उससे मछली का टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। लगा थी ना इन लोगों की लंका, बस माँ आने ही वाली है। तो हम सब क्या खाएं? बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है तो आप सब भंडारे वाली आलू पूरी खा लीजिए। मैंने भंडारा किया था तो सोचा बेटी के ससुराल भी देने आ जाओ। अरे समदन जी आप आइए, सही मौके पर आइए, आप बढ़िया बढ़िया खाना लेकर। वैसे तो हम मछली खाते हैं, लेकिन फिलहाल यही खा लेंगे। हाँ माँ जी आइए ना। हाँ, ये तो हैरानी हो रही है, मेरी बेटी आप सबके लिए मछली बनाती है, वरना वो तो कभी खाती भी नहीं थी। बेटा टेबल तो साफ कर दे, तुझे तो पता है ना प्रसाद वाला भंडारा लाई हूँ। हाँ माँ हटाती हूँ। दरअसल ये कोई भंडारा ही नहीं है, आज तो मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना खाने को मिल जाएगा और इनको भी खिला दूंगी। तब आरती सारा नॉनवेज हटाकर टेबल साफ कर देती है। फिर सब लोग सुजाता का लाया हुआ आलू पूड़ी खाते हैं और बेटी भी खुशी से आलू पूड़ी खाती है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कमरे में जाकर सो जाते हैं। अपनी बेटी को गले लगाती है। कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत बढ़िया मम्मी, तू चिंता मत कर, ऐसे ही धीरे धीरे इनके खाने की चीज में ये मिलाती जाना, जिससे मछली का टेस्ट पता ही नहीं चलेगा और खराब लगने लगेगी, फिर इनकी आदत छूट जाएगी। इस तरह सुजाता के कहने पर दोनों टाइम आरती कभी ज्यादा नींबू तो कभी ज्यादा मिर्च मसाले बनाकर बनाती है, जिससे घर वालों को मछलियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ माँ बेटी गरम गरम चाप, कोफ्ते, मेथी, मलाई, कढ़ाई पनीर, पिज्जा, बर्गर खाते हैं, जिससे उनका भी मछली को छोड़कर ये सब खाने का दिल लग जाता है और वो सब भी खाने लगते हैं। लेकिन फिर भी जब घर पर गेस्ट आते हैं और फिर रसोई में मछली बनती है तो हे भगवान, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू कैसे कर रही है? चल बाहर चल यहाँ से। नहीं माँ, माँ की इज्जत का सवाल है, बनाना ही पड़ेगा। बेटी के कहने पर माँ रसोई से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर बाद ज्यादा गर्मी की वजह से और मछली की गंध से आरती बेहोश हो जाती है। हाथ लगने से स्लिप की कांच की बोतल टूट जाती है। आवाज सुनकर सभी रसोई में आ जाते हैं और सुजाता अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है।
आरती, आरती मेरी बच्ची, आंखें खोलिए, क्या कर दिया आपने मेरी बेटी के साथ? आपकी वजह से बेहोश हो गई है। वो आपकी वजह से उसे मछली बनाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उल्टी कर करके रोज आपके लिए ये बकवास मछली की डिश बनाती है और आपको एक भी बार अपनी बहू की फिक्र नहीं है ना। अरे जो खाता है उसी से बनवाओ ना। क्या कर दिया मेरी बेटी की हालत आप लोगों ने। अरे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? समदन जी, आप ज्यादा ही सोच रही है। बड़ी बहू भी इस घर में ऐसे ही आई थी। अच्छा, आप सब प्लीज अभी मत लड़िए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बहू की हालत देखकर सब परेशान होते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन और दवाई देता है। देखिए, ये बहुत कमजोर है, इन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए। माफ कीजिएगा, बुरा लगेगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपकी बेटी किसी और के घर में जाकर वो चीज बनाए जो उसे पसंद नहीं है, मुर्गा बकरा जो भी हो, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको मेरी बेटी की इस चीज से नहीं दिक्कत है तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी समझौता करेगी तो वो ठीक नहीं है। अरे नहीं बहन जी, हमारी लक्ष्मी को आप कहीं मत ले जाइए। हमारी ही गलती है जो हमने अपने स्वाद के चक्कर में बहू की परेशानी को नहीं देखा, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं भी वादा करती हूँ सुजाता जी, अब इस घर में जब भी मछली बनेगी वो भी बड़ी बहू बनाएगी और छोटी बहू अपने मनपसंद का खाना कुछ भी खा सकती है। इस तरह माँ अपनी बेटी की मदद करती है। ससुराल वाले मान जाते हैं। आरती ठीक हो जाती है और उसे मछली बनाने से छुटकारा मिल जाता है। अगली बार जब सब ट्रिप पर जाते हैं तो आरती अपनी माँ को खुशी खुशी वीडियो